नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में हम जाटों की राजधानी बागपत आ चुके हैं। जाटलैंड कहा जाता है बागपत को। तो सबसे पहले आज हम बस में चलते हैं, क्योंकि बागपत एक ऐसा जिला है जिसके आसपास बड़े जिले बहुत हैं, तो लोग बसों से बहुत सफर करते हैं। तो आइए चलते देखते हैं माहौल क्या है पहले बस में। बागपत ऐसा है जो मेरठ के भी बहुत करीब है, दिल्ली से भी बहुत करीब है, सहारनपुर से भी करीब है। तो ज्यादातर लोग जो है बसों से यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो मैं बस में हूँ ये जानने के लिए। हम पता कर रहे हैं चुनाव का क्या माहौल बन रहा है बागपत में। बागपत में चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी आएगी एक तरफा। अरे ये तो कहते हैं जाटों का जाटलैंड है, अजीत सिंह का लैंड है, अजीत सिंह का होगा। मैं भी जाट हूँ और किसान भी हूँ। अजीत सिंह जाट होने से जो अभी एमपी है वो जाट नहीं है, वो भी तो जाट है। तो फिर अजीत सिंह ही जाट है ऐसा तो नहीं है। मतलब इस बार मामला बीजेपी का भारी है। बिल्कुल बीजेपी है इस साइड। आप क्या बता रहे हो? एक तरफा बीजेपी, कोई सोचने की बात ही नहीं है, केवल बीजेपी ही आएगी। और ये सब मोदी जी के कारण ही है, और तो कोई ये देखता ही नहीं है जाट है या क्या है, कास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो वोट जानी बस मोदी को ही जानी। अच्छा, आप बताइए, महिलाओं को क्या लगता है? मोदी इज वन। मोदी इज वन साइड मोदी को ही जाएंगी। सब जाटनी भी मोदी को ही वोट देंगे क्या? नहीं, मैं तो त्यागी हूँ। मैं तो त्यागी हूँ जी। अच्छा, कास्ट सीजन में नहीं, मोदी के फैसले पे हम सब उसके साथ हैं। अच्छा, महिलाएं ज्यादा मोदी की फैन रहती है, क्या बात है? वो अच्छा करता है इसलिए। कोई भी है। काला धन निकाला उसने, जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए उसने सभी के। हम लोगों के खाते भी नहीं खुले हुए थे, उसने ये सब जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए, हमारे आधार कार्ड वगैरह बनवाए। बहुत अच्छा कराया उसने, और हमारी जॉब के बारे में भी सोच रहा है। आप तो यंग हो, आप बताओ किसका चुनाव में माहौल हो रहा है? ये तो बोल रही है मोदी मोदी। हाँ जरूर, मोदी का ही है। आपका भी? बिल्कुल अच्छा, आप बताइए। मोदी का ही है। तो इतना शर्मा रही हैं आप? हाँ जी, मोदी का ही है जी। मोदी की नहीं है सब कुछ। तो नोटबंदी से तो बहुत लोग नाराज भी हैं। नहीं जी, हम नोटबंदी तो जी प्रॉफिट हुआ है ना, जितनी ब्लैक मनी है वो सारी बाहर आ गई ना। हम नोटबंदी से तो जितनी ब्लैक मनी थी सारी बाहर आ गई, तो इससे लॉस क्या हुआ है? अरे मैं तो बहुत जगह जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं लाइन में लगना पड़ा, इतना परेशान कर दिया। मतलब इतना नहीं कर सकते हम अपने देश के लिए। ये अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकते हम लोग। ये मेरा मोबाइल है, ये भी तो हमारे देश के लिए ही हो रहा है। ये हमारा मोबाइल है, इसमें डे बाई डे पैसा निकल रहा है। डे बाई डे ये मैं आपको दे रहा हूँ। एंड्रॉइड फोन है, आप निकालिए, हर डेट में पैसा निकल रहा है। मैं बड़ौद से निकालता हूँ हर डेट में। बताइए कहाँ नोटबंदी का असर है? चुनाव के बारे में हम पता कर रहे हैं थोड़ा। हाँ, क्या चल रहा है इधर? भाई यहाँ तो लोकदल का एरिया है, तो लोकदल की कहानी चल रही है यहाँ। लोकदल की? हाँ जी। यहाँ तो कुछ बीजेपी की कह रहे हैं। वो तो धोखे से हो गया था एक बार। धोखा हो गया था एक बार, हवा थी वो कोई। आज तो लोकदल की बात आओगी अगर साहब सिंह आओगे इधर से। अच्छा, धोखा हो गया था पिछली बार? हाँ, पिछली बार धोखा हुआ था, अब की बार सही आओगे। और लड़ाई किसकी रहेगी? लोकदल की? लड़ाई देखो, तिकोना संघर्ष है यहाँ। किसका किसका? लोकदल का, बसपा का और बीजेपी का। और वो अखिलेश अखिलेश कुछ नहीं यहाँ। यहाँ तो लोकदल अखिलेश नहीं है। बसपा का ही पड़ला भारी लग रहा है, क्योंकि सपा में तो सपा हुआ ही पड़ा है मामला, लड़ाई बढ़ाई में ही। भाजपा नोटबंदी से पिटेगी और कांग्रेस का यूपी में कहीं नाम ही नहीं है, तो बसपा उभरने के चांस लग रहे हैं और उभरेगी। आपको क्या लगता है? बसपा। आप भी मायावती को ही? जी हाँ। हाँ मौलाना बोलो। किस मसले में? चुनाव पे तो यार, और क्या मसला हो रहा है आजकल? अच्छा, जो चुनाव है, अच्छा चुनाव के बारे में बोल रहा हाँ है? जी। बिल्कुल बोलेंगे जी। देखिए जी, चुनाव तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाजवादी पार्टी जीते तो अच्छा रहेगा। मौलाना आप क्या सोचते हैं? बस यही है जी मेरी भी सोच। हाँ? यही सोच है जी मेरी भी। क्यों, किस लिए जानते किस लिए? क्योंकि यहाँ जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था उसको अखिलेश यादव जी ने जो है सही किया है, तो हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। हम चाहते हैं आप कि नेता जो है वही तुम्हारा सत्ता में है। क्या अखिलेश की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो हमने देखा नहीं। अच्छा, सामने नहीं आया जी, अभी ना कोई सामने आया और ना ही वो सामने आने देंगे। वो तो खुद ही इतने होशियार हैं।
मैं ये नहीं कहना कि वो गलत है। आपको क्या लगता है? भाजपा सर, हम तो भाजपा के साथ, भाजपा के साथ, मोदी के? हम मोदी के साथ हैं। मोदी की सरकार आनी चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म मोदी भाजपा कर सकती है। जितना भ्रष्टाचार है उसको खत्म बीजेपी कर सकती है और किसी का हाथ में नहीं है। भैया ये तो आपके बगल में बैठ के कर रहे हैं अखिलेश भाई। अपनी अपनी सोच है, देखो अपनी अपनी सोच है, लेकिन हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ ही बस। आप क्या कह रहे हैं? मैं उधर बैठा हूँ, बोल आप इधर रहे। जी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, मैं ऐसा है, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो तनख्वाह बहुत ज्यादा बढ़ती, और बीजेपी की गवर्नमेंट है तो तनख्वाह आधी बढ़ी, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। सेंटर में बीजेपी है तो यूपी में भी बीजेपी है, तब प्रोग्रेस होगी। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ यूपी में, ना गुंडाराज खत्म हुआ। यूपी सरकार में राशन कार्ड की तो पूर्ति हुई नहीं, और क्या प्रोग्रेस होगी? राशन कार्ड भी यूपी सरकार पे नहीं बना पाई अभी तक, और क्या प्रोग्रेस होगी? भ्रष्टाचार है, गुंडाराज है। भर्ती में देख लो, हमारे इधर का पश्चिम यूपी का कहीं नंबर नहीं बहुत ज्यादा का पैच करिए इसने। अपनी जब यूपी भर्ती निकली ना, इटावा के ले लिए सारे। भर्ती? यूपी भर्ती निकली, यूपी पुलिस की भर्ती निकली, सारे इट्टा मैनपुरी के ले लिए, जहाँ की उसकी वाइफ है सांसद। हमारे इधर का कोई लड़का हुआ ही नहीं, सारे वहाँ के यादव भर लिए उसने। पक्षपात चल रहा है, जो कुछ भी है सब भ्रष्ट है। चाचा भतीजे की सरकार तो सर खत्म होनी चाहिए। चाचा भतीजे की तो खत्म होनी चाहिए, परिवारवाद खत्म होना चाहिए, तभी तो कुछ प्रोग्रेस होगी। तो लड़ भी तो गए चाचा भतीजे। हाँ लड़ गए सर, बिल्कुल लड़ गए, बुरी तरह लड़ गए, खत्म हो जाएंगे। तो बस में तो आपने लोगों की राय देख ली। अब चलते हैं बागपत के किसी गांव में। तो जाटलैंड, जाटों की राजधानी बागपत में हम हैं, और जाट इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब चौधरी चरण सिंह की वजह से पूरा का पूरा बागपत आरएलडी के साथ, या चौधरी चरण सिंह जिस पार्टी में रहते थे उस पे था। फिर अजीत सिंह के साथ बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन अब पीछे बहुजन समाज पार्टी जाटलैंड में अपना 3 सीटें जो बागपत की, उसमें 2 बहुजन समाज पार्टी के पास है। तो इस बार क्या लड़ाई होगी, बागपत में कैसी स्थिति रहेगी, जाट किसके साथ जाएंगे, इसके लिए हम उन्हीं से बात करते हैं। हाँ, माहौल ये सब हम तो अजीत सिंह के, जाट तो जाएगा अजीत सिंह के साथ टोटली। तो फिर अगर जाट अजीत सिंह के साथ टोटली जाते तो फिर बीएसपी 2 सीट कैसे जीत जाती 2012? वो पिछले दफे तो बस वैसे ही कह लो कि किसी वो इलेक्शन ही जो कर 70 वो जीत गई थी यहाँ से लोकसभा में, भाई सब एक डबिया हो गए। इबका इलेक्शन और है वो अलग है, वो तो जीत गई, वो अलग कह लो। मुसलमानों की वोट कुछ वैसे हवा थी वो तो। ये तो गढ़ है जी यहाँ का, ये सीट तो पक्की मतलब उनकी है। वो माहौल इस चुनाव में रहेगा, अभी खत्म हो गया? वो रहेगा, अभी वही माहौल रहेगा कि वो अदर कट रहे। मान लिया अजीत ने भी कुछ इतना नहीं कर पाया, तो मान लिया अदर कट रहे, जाट उसके साथ है ज्यादातर 90%। अदर कटेगा जो और है 35 वो कटेगी ज्यादातर, वो दूसरे पे जाएंगे। हाँ, बसपा पे जाएगी वो, बहुजन समाज पार्टी पे। तो ये जो बागपत की 3 सीटें, इसमें अजीत सिंह जिधर जाएंगे वो और बीएसपी, हाँ, इन्हीं में लड़ाई। इन्हीं में लड़ाई, दो में लड़ाई। हाँ 2 में लड़ाई है, टक्कर ही इनकी है बस। सपा का उसका कोई नहीं है, ना बीजेपी का कोई नहीं है। तो इधर बागपत की 3 सीट पे आप भी मानते हो कि यही लड़ाई रहेगी बीएसपी और बिल्कुल यही रहेगी जी। ये तो खाके नोटबंदी फिर है, 2 रुपये में देते यार। वहाँ बैंक वाले नो कैश, बैंक में नो कैश, चले आओ सब उल्टे। पेंशन वाले भी नहीं फिरे, फिरे। अरे क्या समाज, क्या राजनीति, कुछ नहीं, सब ढकोसले हो रहे। नोटबंदी से नाराज हो आप? नोटबंदी से तो ये सारी पब्लिक है, सारी नहीं कह देंगे। जोन से भी है, चौधरी चरण सिंह वाले भी कह देंगे, किसी से पूछ लो। ठीक काम नहीं करा मोदी ने, कोई ठीक नहीं। जहाँ बैंक में सब हमें दुखी होते हुए तेरे डब तो मुंह लखाऊं भाई, तेरे पता मांगन जा तू बिनू कहते मार तो रहे नहीं। अगर जहाँ है पैसे लेने नु कहते है नहीं, बताओ भाई नहीं पता। और ये इतने बड़े बड़े आदमी, इनके सारे को लगे थे ये भी टाल होगी। क्या हुआ? यहाँ तो नोटबंदी की दिक्कत ज्यादा एक हफ्ता रही, फिर यहाँ मजा ही मजा रहा। और हम तो मोदी को देंगे, मोदी के हम आदमी। तो बकवाद है, उससे पूछ लो। एक हफ्ता रही यहाँ परेशान नहीं, पूरा मजा ही मजा। नोटबंदी का पूरा मजा रहा। ये क्या बोल रहे हैं? जिट्टू कह रहा नहीं, या जिट्टू नहीं जी, इसका अकाउंट गांव में है,
गांव में दिखा दे ये बैंक में मजा तो आज तक मजा नहीं जी। और हमारी बहन हमारी आवे वहाँ बड़ोत में ये भी तो यहाँ कहना बैंक में तो गाँव में तो ले ले हमें जाना पड़ा बड़ोत की क्या पावई है। अच्छा, इनका गांव में अकाउंट था और इनका शहर में अकाउंट है, तो गांव में पैसा आ हाँ मास्टर जी। हाँ जी बाबूजी। हाँ तो बताइए आप। भाई बाबूजी बात सुन जाओ। सन 77 में हुई थी नसबंदी, जो ले डूबी थी हमें कांग्रेसियों को। ईब जा हुआ नोटबंदी तभी उस वो नसबंदी तक खतरनाक होगी नोटबंदी, या ले डूबोगी मोदी को। अरे तो अजीत सिंह तो बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे, मुलायम के साथ भी रहे। रहे। में रह लिया था, इब तो हमारी गैल रहे वो अड़के कई साल तक। इब तो हमारी गैल रहे क्या? इब तो हमारी गैल रहे कई साल तक हमारी गैल रहे। तो भला जी पहले रह लिया, बका ले गए थे उसे, बहका के ले गए थे, बहका के ले गए थे बीजेपी वाले। मुलायम सिंह भी बहका ले गए हैं। मुलायम सिंह तो अपने आदमी था, तीनों चार रूप फिर मिल जाएंगे हम तो। कांग्रेस अजीत सिंह और अखिलेश फिर मिलकर कर देंगे काम को। बता अभी ये बता। भाजपा में जब पहला जीत गया था उसकी भी तो बताओ कुछ है? जब वो दल बदलू हो रहा और उनने जो चरण सिंह ने दिया था उनने वो भी नहीं छोड़ा यहाँ है। और वो मेरे हिसाब से अब कभी 1-2 सीट पे निमट लेगा, कहीं कुछ रहने का ही नहीं। और पिछली बार तो मेरे हिसाब से मुलायम भी अपने तरीके से अपने हल्के में काम कर गया, जो कि 5-4 सीट बचा गया भाजपा से, और न कहीं नहीं बच पाई, सब एक उठता मड़ा मार दिया। मारा नहीं मारा? और बताओ कि क्या करना तो चाहो? आप क्या कहना चाह रहे हो, किसका है? अजीब, मैं तो अभी सभी दल बराबर दिख रहे हैं। चुनाव इस समीकरण पर आगे बैठ रहा कि मुल्ला मुलायम गैल जाएंगे, हरिजन मायावती गैल जाएंगे, जाट जाएंगे अजीत ही गए। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत ही दिलचस्प शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। माहौल क्या है जारी। अब मैं बागपत के जौड़ी गांव में हूं, जहां शूटिंग रेंज 10 मीटर राइफल शूटिंग रेंज है। और देखिए यहां पर बच्चे, और ये ऐसा शूटिंग रेंज है जहां से 40 से ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर और 200 से ज्यादा नेशनल प्लेयर निकल चुके हैं शूटिंग के। लेकिन ये प्लेयर जो है वो अपने में कुछ खास है। 83 साल की चंद्रा तोमर और ये दिरानी और जेठानी दो हैं, दोनों बहुत शूटिंग में महारत थी, हालांकि अब थोड़ी आंख कमजोर हो गई है। तो ये ताई, तुमको कहाँ से राइफल चलाने का मन आ गया? शुरुआत है, मैं जो है राज्यपाल डॉक्टर ने अपने वहाँ से पठानों उसमें 5-7 पूड़ी की रेंज खोल रखी थी। उसमें बच्चे आ गए थे, 2-1 लड़की 5-4 लड़की। उसमें मैं अपनी पोती को लेकर आई, शेफाली को, मेरा नाम है चंद्रो तोमर। शेफाली पोती को लेकर आई, माँ बेटा खेला कर। वो डर की कहने लगी, माँ यहाँ तो डर लगा है, गोली चले। मगर बेटा मैं आ करूंगी तेरी गैल। तो मैं उसकी गैल आने लगी, उसकी गैल आ गए, वो मैं लोड करके देखी, बच्चे देखे कुकर खड़े, मैं भी लोड करके मारा चल रहा, वो टहने में लग गया। राज्यपाल डॉक्टर, एक मांगे मास्टर और बच्चे सारे कहने लगे, दादी खेल तू तो बहुत अच्छा खेल लगी। हमारा परिवार था बहुत बड़ा, मगर भाई मेरा परिवार रोकेगा। अब फिर हम बताओ नहीं, भाई नहीं बताओगे खेल लूंगी। मुझे लगन लगी जी मेरा सारा घर के सो जा, रात को 12 बजे ले तो मेरा परिवार सोवे, और 12 बजे के बाद मैं जग में पानी लेकर और बीत में निशान करके खड़ी हो जाऊं विश्वाड़े घर में अंदर। और गर्मी होती बहुत घनी, पसीने में पसीना लिगड़ती हो गए। 1 घंटा खड़ी रही, मुंह में राम हाथ में काम। और भाई नू हाथ सदू खड़ी रही, हाथ सद गया, तड़के ही पोती की गया लाऊं, मारू 10 में लगे। 10 का मतलब सबसे ज्यादा शूटिंग रेंज में जो नंबर आते हैं बीच में। हाँ। और जो है फिर 10 में लगे। भाई वो पत्रकार आवे रोज की, मेरा फोटो ले जा, मुझे कोई बारा नहीं, कौन मेरा ले रहा फोटो कौन नहीं, अपने काम तक काम। 15 दिन में मेरा अखबार आ गया, अखबार में नाम भी, काम भी, फोटो भी। यहाँ बागपत इसलिए आया हूँ कि इधर चुनाव का माहौल क्या है, बताओ। चुनाव में कुछ दिलचस्पी रखती हो? इस बात का मजा ही लोग कुछ पता नहीं। तो कभी आपने नहीं सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं भाई मैं बड़ी बढ़नी नहीं चाह रही कहीं मैं भी। आपको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं? आपको तो आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, आप तो जीत जाती वैसे ही।
बस देखो भाई, मालिक जाने, हम इस बात की कुछ नहीं जानते। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं पढ़ी लिखी तो मैं हूँ नहीं, पर मैं बोलना जानू इंग्लिश बच्चों तक। हाँ। जब मैं सिरसा वो दिया कोचिंग दी और बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो बच्चे कहे दादी को चेयर दो, कुर्सी आवेगी, वाटर दो, पानी आवेगा, लिख दो, दूध आवेगा, तड़के के खाने को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, सांझ को डिनर, तड़के गुड मॉर्निंग, दोपहर गुड आफ्टरनून, संजय पहरे गुड इवनिंग, सांझ को गुड नाइट। माँ को मादर, बाप को फादर, बहन को सिस्टर, भाई को बिरादर, पति पत्नी को हस्बैंड वाइफ, दादी को ग्रैंड मदर, बाबा को ग्रैंड फादर, अंकल आंटी तो किसी को कहते हैं। चलो। और जो है भाई फलों में सेब को एप्पल, संतरे को ऑरेंज, केले को बनाना, अमरूद को गुआवा, आम को मैंगो। ये देखिए चंद्रा तोमर है, ये एक बिना पढ़ी लिखी महिला है। 65 साल के बाद इन्होंने शूटिंग शुरू की थी और तमाम प्रतियोगिताएं जीती। इनकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड भी है। बागपत से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कहीं से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन PS भंडारी के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।